स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास सेवेंथ साइंस साइंस चैप्टर सेवेंथ पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात किए थे पार्ट फर्स्ट में वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें हम पहुंच चुके थे क्लाइमेट के आसपास। हम ये सारी चीज़ें आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। वेदर हो चुका था, एलिमेंट्स ऑफ वेदर हो चुके थे, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लाइमेट। क्या देखेंगे? क्लाइमेट। सर क्लाइमेट क्या होते हैं? क्लाइमेट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, वेदर के एक बड़े रूप होते हैं। सर वेदर क्या था? तो हम पिछले वीडियो में समझाए थे कि शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हमारी जो वातावरण की अवस्था है उसकी जो सबसे कम समय की जो मेजर करते हैं सिचुएशंस, उसी को बोलते हैं क्या? वेदर। अगर उसी को हम काउंट करते चले जाएं लगभग 25 से 30 सालों तक हम उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, रिकॉर्ड लिख लें, तो हम ये पाएंगे कि इंडिया के या किसी भी कंट्री के या किसी भी कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स हैं उस रीजन्स पे वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, उस रीजन में वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा। बारिश वाला होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, या वहाँ पे रेगिस्तान होंगे, या वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट होंगे। ये हम पता कर पाएंगे कैसे? वहाँ के वेदर, एटमॉस्फेयर का जो वेदर है, अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते चले जाएं लगभग 25 से 30 सालों तक, तो हम वहाँ का क्लाइमेट बता सकते हैं, वहाँ की जलवायु बता सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म अकाउंट, लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सर कितने सालों का? लगभग 30 से लेकर 35 ईयर का अगर हम रिकॉर्ड ले लें, रिकॉर्ड्स हम ले लें, तो हम पाएंगे कि किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी रीजन या किसी भी पार्टिकुलर इस पोजीशंस की क्लाइमेट क्या हो सकती है, उसकी जलवायु क्या हो सकती है। ठीक है, क्लाइमेट की हिंदी होती है जलवायु, जलवायु। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं क्लाइमेट क्यों, क्लाइमेट के एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। इस डिफिनेशन को लिख लिए होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्लाइमेट के एक पॉइंट्स को। जो क्लाइमेट्स है, लिखा हुआ क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एट लीस्ट 25 ईयर्स। कम से कम कितने साल की होनी चाहिए? 25 सालों की वेदर कंडीशन होनी चाहिए, तब हम पता कर पाएंगे कि उस कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसा होगा। इन अ गिवन जियोग्राफिकल पार्ट्स, इसका मतलब सर अगर हम बोल दें कि आप इंडिया का बता दीजिए क्लाइमेट कैसा होगा, इंडिया का जो जियोग्राफिकल पार्ट है वो इस जो होता है पार्टिकुलर, हम बोल दें कि यूपी का बताइए, यूपी का कैसा होगा, तो आप यूपी निकाल लेंगे 20-25 सालों का वेदर कंडीशंस, फिर आप बता देंगे कि वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा। हम बोलते राजस्थान का बताइए, तो राजस्थान का 20-25 सालों तक का पूरा एकदम रिकॉर्ड रख लेंगे किसका? वेदर कंडीशंस का। अब फिर बता देंगे आप 25 सालों बाद, 30 सालों बाद उसके रिकॉर्ड को देखने के बाद कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सेड टू बी हॉट एंड ह्यूमिड। जो इंडिया क्लाइमेट है वो आर्द्र है, अरे शुष्क है और आर्द्र है, गर्म और आर्द्र है। बिकॉज द टेम्परेचर इज यूजुअली हाई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? सामान्यतः ज्यादा रहता है। इंडिया का जो टेम्परेचर सामान्यतः क्या रहता है? ज्यादा रहता है। सो इज द ह्यूमिडिटी फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी रहती है बहुत ही ज्यादा हर साल बनी रहती है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे आर्द्रता जो रहती है हर साल बनी रहती है। सर टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी से क्या रिलेशंस हैं? तो आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा क्या करेगा? वाटर वेपर वेपोराइजेशन करेगा। क्या करेगा? वेपोराइजेशन प्रोसेस करेगा।
क्या करेगा? वेपोराइजेशन प्रोसेस करेगा, जिससे क्या निकलेंगे? वेपर निकलेंगे। अब ये वेपर निकलेंगे तो क्या होंगे? जाके हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में डिसॉल्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और जैसे ये मिलेंगे, हमारा जो एयर था वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा, वेट एयर होगा। और इस वेट एयर के वजह से उसमें आ जाएगी क्या? ह्यूमिडिटी। अब पिछले वीडियो में बात किए थे कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, हम तुम लोगों को बताए थे कि जो ह्यूमिडिटी होती है ये होता है एयर प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर। अच्छा मत सर, आपका कहने का मतलब है कि जो हमारी हवा है, इस हवाओं में वाटर वेपर के कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं। बिल्कुल, आपने सही समझा। अगला पॉइंट है, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज सेड टू बी हॉट एंड ड्राई। जो राजस्थान का क्लाइमेट है, राजस्थान का जो क्लाइमेट है कैसा है? सर जी इसको बोलते हैं हॉट, मतलब ये बहुत ही ज्यादा गर्म। ड्राई, ड्राई मतलब शुष्क, ड्राई मतलब शुष्क। सर गर्म तो समझ में आ रहा है, शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का मतलब होता है कि हवाओं में पानी की मात्रा नहीं हो, जल वाष्प न हो। क्या ना हो? जल वाष्प न हो। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? शुष्क। उसमें जल वाष्प नहीं है तो क्या बोलेंगे? शुष्क बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? शुष्क बोलेंगे। अगला पॉइंट है, टेम्परेचर इज वेरी हाई बट ह्यूमिडिटी इज वेरी लो। सर आप तो बता रहे थे कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे ह्यूमिडिटी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, क्योंकि वाटर वेपर बन रहा है और सारे वाटर वेपर किसमें मिल जाएंगे? एयर में। और एयर क्या हो जाएगी? वेट हो जाएंगी। एयर क्या हो जाएंगी? वेट हो जाएंगी। अरे साहब, वेट तो तब होंगी ना जब वहां पे वाटर हो। जब वहां पे क्या हो? वाटर हो। वहां पे कोई वाटर नहीं है राजस्थान में, समझ गए? तो वहां पे कोई वेपर बनेगा नहीं। तो एयर वेट होंगी नहीं। जब एयर वेट नहीं होंगी तो हवाएं क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। और कैसी रहेंगी? हॉट तो रहेंगी क्योंकि टेम्परेचर है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, अगर हम कश्मीर की बात करें, किसकी बात करें? कश्मीर की बात करें, सेट टू बी कोल्ड। कश्मीर क्या बोलेंगे? बहुत ही ज्यादा ठंडा। ये क्या है? सर ठंडा है। सर ठंडा कैसे हो गया? क्योंकि जो कश्मीर है, उस कश्मीर की एल्टीट्यूड, उसकी हाइट, बहुत ज्यादा हाइट पे है कश्मीर। और आप, अगर हम बता दें एक बात आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर हम अपने सरफेस मतलब सी लेवल से ऊंचाई पर जाएं, कहाँ पे जाएं? ऐसे ऊंचाई पर जाएं तो हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब तापमान, क्या होगा? डिक्रीज होगा, गिरेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यह रिसर्च में पाया गया है कि हम अगर 165 मीटर ऊंचाई पे गए, 165 मीटर ऊंचाई पे अगर गए तो हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। तो हम कश्मीर की एल्टीट्यूड फाइंड कर लें तो हम बता सकते हैं कि वहां का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है। बिकॉज टेम्परेचर इज लो, जम्मू कश्मीर या कश्मीर में कोल्ड क्यों है? कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है? लो है। और लो होने का मेन कारण हम बता दिए आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है काफी एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पर है। ठीक है। सर रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं वर्षा वन। क्या बोलते हैं? वर्षा वन। वर्षा वन। वर्षा वन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्षा वन बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? वर्षा वन बोलते हैं। सर वर्षा वन किसे कहेंगे?
जहाँ पे ज्यादा वर्षा हो और वन हो जाए, जहाँ पे ज्यादा वर्षा हो और वन हो जाए उसको क्या बोलेंगे? वर्षा वन। अच्छा सर, ये बात है। जी, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। रेन फॉरेस्ट इज फाउंड जनरली नियर द इक्वेटर। जो रेन फॉरेस्ट है कहाँ पाए जाएंगे? इक्वेटर के पास। सर ये इक्वेटर क्या है? आइए समझते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा क्या है? ग्लोब है। हालांकि सीधा नहीं बना, कोई बात नहीं है। सीधा नहीं बना तो कोई बात नहीं, चलिए सीधा बना लेते हैं इसको। हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी सीधी बात। हम क्या ड्रॉ कर लें? सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। क्या ड्रॉ हो गया? सर्कल। ठीक है, इसमें कुछ हम फिल कर लें। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया। और इस सर्कल को हम देखेंगे अभी, ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? ग्लोब। ठीक है, और हम देख रहे हैं क्या? इक्वेटर। इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट। तो अगर हम बीचों बीच अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें ऐसे एक लाइन, लाइन क्यों सीधी ड्रॉ हो रही है भाई? यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करें, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। इस भूमि को जो बीच से मध्य से डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। आपने सही सुना। और इस इक्वेटर के आसपास अब एक लैटिट्यूड और पाई जाती है, एक अक्षांश और पाई जाती है, इसको बोलते हैं, ऐसे वैसे तो बहुत सारे अक्षांश है लेकिन मेजर अक्षांश की बात करें हम, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। और ये इस भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे पाई जाती है एक रेखा जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, मतलब मकर रेखा है। और ये जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं इक्वेटर, मतलब मध्य रेखा। हम देखेंगे थ्रू आउट ऑफ द ईयर, थ्रू द ईयर सन हमारा मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट रहता है? इक्वेटर के आसपास। मार्च और सितंबर में कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटर पे। और जून में आ जाता है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दिसंबर में कहाँ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देखेंगे लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर के आसपास पाई जाती हैं। टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं इक्वेटर के आसपास मैक्सिमम पाई जा रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। और जहां टेम्परेचर ज्यादा रहा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? सर जी अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे वाटर वेपर ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा? वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर बन रहा है तो वहां पे क्या बन जाएगा? ह्यूमिडिटी। क्या बन जाएगा? ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो भाई अगर हमें हमें अपनी लंबाई बढ़ानी है तो हमें चाहिए दूध। क्या चाहिए? ओ माय गॉड, क्या चाहिए? दूध प्लस बॉर्नवीटा, मतलब हॉर्लिक्स। क्या बोलेंगे उसको? हॉर्लिक्स। तो जो टेम्परेचर है उसका क्या है? दूध। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई? आर्द्रता, तो उसका क्या है? हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन। अब जैसे मिलेगा तो क्या बनने लगेगा? बहुत ज्यादा पेड़ों की लंबाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे? रेन फॉरेस्ट, मतलब वर्षा वन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, वर्षा ज्यादा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर सनशाइन एंड हेंस मोर रेनफॉल। अभी हम बताएं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पाई जाती हैं? सनशाइन पाई जाती है। इस रीजन में क्या पाई जाती है? सनशाइन। और सनशाइन की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। कुल मिला के बारिश। कुल मिला के बारिश। ठीक है, कुल मिला क्या होगा? बारिश ज्यादा होगा। सर टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 15 डिग्री 15 डिग्री टू 14 डिग्री नियर द इक्वेटर। इस इक्वेटर की बात करें हम तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो सकता है? सर जी 15 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है। इसके आसपास ही ये वेरी करता रहता है, आता जाता रहता है। रेन फॉरेस्ट आल्सो प्रेजेंट इन सम ट्रॉपिकल एरियाज।
कुछ रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। इस एरिया में भी कुछ रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताओ भाई। बस देख रहे हो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट हैं, ये दिख रहे हैं, ये रेन फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है? रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, एक्चुअली मैं एक हकीकत बात बता दूं, ये आपका एक जगह है जिसका नाम है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। और ये गॉर्ज है, क्या है? गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज है। ये पाया जाता है कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, और ये है हमारा वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट। देख रहे हैं कितना गीला गीला लग रहा है यहाँ पे, वो सारी सारी पेड़ क्या है? हरी हरी है। हम बात करते हैं डिजर्ट की। क्या बात करते हैं? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल। डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल मतलब मरी हुई भूमि। मरुस्थल मतलब मरी हुई भूमि। मरुस्थल मतलब मरी हुई भूमि। भाई ये है, क्यों नहीं ले रहा इंक? ठीक है, डेजर्ट मतलब मरुस्थल। मरुस्थल। सर मरुस्थल मतलब जहां पे कोई भी प्लांट लाइफ एग्जिस्ट ना करे। कौन लाइफ? प्लांट लाइफ क्या ना करे? एग्जिस्ट ना करे। क्या ना करे? एग्जिस्ट ना करे, मतलब वहां प्लांट्स हो ही ना। सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है? प्लांट्स न हो। सर प्लांट्स नहीं होने का कारण? और टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो सकता है। या तो टेम्परेचर ज्यादा है, या तो टेम्परेचर कम, या तो तापमान ज्यादा हो सकती है, या तो तापमान कम हो सकती है। हम बता दें आपको, जो डेजर्ट है ये दो तरह की पाई जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट on the basis of temperature, on the basis of temperature and vegetation। पहला है कोल्ड डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? ठंडा मरुस्थल। ठीक है, दूसरा पाया जाता है हमारा हॉट डेजर्ट। क्या पाया जाएगा? हॉट डेजर्ट मतलब गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल। सर अगर कोल्ड डेजर्ट है तो यहाँ पे क्या पाई जाएंगी? बर्फ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे यार, क्या पाई जाएगी? आइस पाई जाएंगे। क्या पाई जाएंगी? आइस पाई जाएंगी। यहाँ पे बर्फ पाया जाएगा। आइस कैप होंगे, आइस कैप होंगे। ग्लेशियर होंगे। क्या होंगे? ग्लेशियर मतलब बर्फ के चादर होंगे। बर्फ के चादर और ग्लेशियर होंगे। ठीक है, और गर्म मरुस्थल में क्या पाई जाएंगी? सर रेगिस्तान। क्या पाया जाएगा? रेगिस्तान पाया जाएगा मतलब सैंड्स पाए जाएंगे। समझ गए? सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए देखते हैं डेजर्ट क्या होता है। टेम्परेचर इन डेजर्ट जनरली हायर एंड इट रिसीव्स लेस और लिटिल रेनफॉल। अगर वो हॉट डेजर्ट है तो वहां पे बहुत ही मिनिमम रेनफॉल होगी। रेन क्या होंगे? रेनफॉल्स बहुत ही कम होंगे। अगर कम होंगे तो मिट्टी क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। अब मिट्टी कम होगी तो प्लांट लाइफ या वेजिटेशन जो है उसको क्या बोलते हैं जी? खत्म हो जाना। खत्म हो जाना, ये खत्म हो जाएगी वहां पे प्लांट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान अगर है, रेत है, सैंड है, तो सैंड कोई प्लांट को एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब प्लांट को सपोर्ट नहीं करता है सैंड, अगर मिट्टी ना हो। ठीक है, और अगर बहुत कम है तो क्या हो जाएंगी? आइस हो जाएंगी, ग्लेशियर हो जाएंगी। यहाँ पे कोई सॉइल नहीं पाया जाएगा। अगर सॉइल नहीं है तो प्लांट लाइफ एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, सो डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई। इसकी वजह से ड्रेस क्या हो जाती है? गर्म और शुष्क हो जाती हैं। दूसरा क्या हो जाती है? बहुत ही ठंडा है। लेकिन यहाँ भी क्या रहेंगी? शुष्क रहेंगी। ठीक है, इसके एयर की कैपेसिटी रहेगी कि इसमें क्या कंटेंट कर ले, मॉइस्ट कंटेंट को
रख पाए अपने पास, और हॉट में जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पोलर रीजन की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? पोलर रीजन की। सर पोलर रीजन क्या होते हैं, तो अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को पोलर रीजन क्या होते हैं। हम एक ड्रॉ करेंगे, फिर से सर्कल, एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये सर्कल है, तो इस सर्कल में पोल्स कहाँ पाए जाएंगे, तो हम बता रहे थे कि अभी यहाँ पे ये इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कुल मिला के 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, और इस पोलर रीजन में जाएं तो हम बताए थे ना कि अगर इक्वेटर से हम ऊपर जाएं और इस इक्वेटर से हम नीचे जाएं तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? सर डिक्रीज होगा। आप तो बताए थे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसका मेन कारण क्या होगा? यहाँ पे कोल्ड ज्यादा हो जाएगा। कोल्ड हुआ तो कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोल्ड डेजर्ट। क्या बन जाएंगे? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अब कोल्ड डेजर्ट हो जाएंगे तो कोई प्लांट एग्जिस्ट करेगा? नो। इसको बोलते हैं पोलर रीजन, बहुत ज्यादा बर्फ पाए जाएंगे। ठीक है, अब आप इस पीपीटी में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, ये पोलर रीजन्स हैं। अब इस पोलर रीजन देखेंगे तो बहुत सारे आइस कैप्स है। देख रहे हैं, ये बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर है। समझ गया? हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्तोरो, इस पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये बर्फ देख रहे हैं, ये पानी में भी क्या जम जाएगा? बर्फ जाएगा। इतना टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज माइनस टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बर्फ बन जाते हैं पोलर रीजन्स में। ठीक है, पोलर रीजन्स इज एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो, एंड हेंस डू नॉट रिसीव एडिक्वेट सनशाइन। और इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सनशाइन नहीं पाई जाती, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कोल्ड हो जाती हैं। ड्यू टू दिस टेम्परेचर इज वेरी लो इन द पोलर रीजन। इसी के वजह से यहाँ पे क्या आ जाती हैं? कोल्ड आती है। अगर भाई टेम्परेचर नहीं है तो मौसम कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ठंडा रहेगा। द पोलर रीजन इज रिसीव्ड विथ स्नो। अगर यहाँ बारिश भी हो रही है तो किसकी बारिश होगी? बर्फ की बारिश होगी। किसकी बारिश होगी? बर्फ, हेल्स, स्नो, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। किसकी वजह से? लो टेम्परेचर से यहाँ पे क्या होंगी? बर्फ की बारिश होंगी। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।